Hello students, today we are going to learn mathematics for class 10. Today's topic is pair of linear equation in two variable. So let's start. क्लास 9 में हमने पहले से पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, जैसे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। हमने ऐसे कई सारे इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी किया और हमने देखा कि ग्राफ पे जब इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आता है। इस क्लास में आज हम सीखेंगे किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं और उसे ग्राफ पे किस लीनियर इक्वेशन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे किस तरीके से इन दो इक्वेशंस को सेम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे सेम प्लेन पे जब टू लाइंस ड्रॉ होती है तो आइदर दे आर intersect to each other, either they are parallel, either they are coincident. First line and overlap second line. They are coincident. Coincident means one line जो है दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी। एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये वन पॉलिनोमियल का इक्वेशन है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये जो है सेकेंड पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से। तो इसके लिए 9th में आप लोगों ने खुद पढ़ा हुआ है, एक एक करके फिर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए पहले हम हर कम से कम दो सोल्यूशन फाइंड करना होता है किसी भी इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट के दो सोल्यूशन फाइंड करते हैं और उसके बाद सेकंड का। तो पहले फर्स्ट के लिए करते हैं। देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड करते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, जिससे x इक्वल टू 1/2x। अब टू सोल्यूशन को थ्रू द टेबल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। x एंड y के लिए कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू अपने मन से सुटेबल रखिए जिससे कि y की वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो x के लिए अगर हम 0 राइट करते हैं तो y हमारा ये 0 हो जाएगा। और जब x के लिए अगर हम 2 राइट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। इस 2 जीरोस के लिए सेकंड इक्वेशन का भी पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर एक साथ इसे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी इस तरीके का इक्वेशन बनाएंगे। y इक्वल टू, देन फाइंड करते हैं अगर यहां से तो y इक्वल टू 20, 3x जाके इधर माइनस हो जाएगा, प्लस है और y के साइड में 4 है, जाके से डिवाइड कर देगा। 2 सुटेबल जीरोस जो एज मच एज पॉसिबल इंटीजर फाइंड करते हैं। कोई भी सुटेबल वैल्यू रखिए x और y के लिए। तो कुछ भी जैसे कि फाइंड करें y के लिए अभी हम लोग राइट कर लेते हैं। इक्वल टू 0 राइट करते हैं पहले। व्हेन h इक्वल टू 0 तो 3 का 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा 20/4 और 20/4 में 24 जा 4 5 20। नेक्स्ट x इक्वल टू 4 राइट करते हैं। 4 3 12, 20 से 12 माइनस होगा और फिर 8/2, 8/4 करते हैं, रिजल्ट 2 आ जाएगा। नाउ अब इसके लिए हम ग्राफ पे इन लोगों को अभी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये रहा हमारा XY ग्राफ। इन सेम ग्राफ वी हैव टू रिप्रेजेंट बोथ इक्वेशन। सो दिस इज आवर x एक्सिस एंड दीज आर y एक्सिस। ग्राफ पे आप मेंशन करना जानते हैं x एक्सिस पे ये जहां इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है, इधर आप नंबरिंग कर लेते हैं। तो टेबल 1 2 3 4 के थ्रू अब जो है इन इक्वेशंस को जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल को पहले रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके फर्स्ट वैल्यू है 0 0, 0 0 मीन्स ओरिजिन, एंड सेकेंड पॉइंट 2 1 है, देन x एक्सिस 2 एंड y एक्सिस 1, नियर अबाउट ये पॉइंट हमारा होगा। 2 पॉइंट को मीट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो है पॉलिनोमियल फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन, सेकेंड पॉलिनोमियल के लिए फर्स्ट पॉइंट 0 5, 0 एंड 5, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज 4 इंटू 4, x एक्सिस से 4 एंड y एक्सिस से 2, इंटरसेक्शन पॉइंट, नियर अबाउट ये पॉइंट हमारा होगा। इन टू लाइंस को मीट करते हैं अभी, और ड्रा करते हैं इक्वेशन। ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इस दो पॉलिनोमियल जो है इस प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल, Romila went to the stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for 9 rupees, and her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers which Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers for the same time for 80 rupees. Represent this situation algebraic and after that graphically. हमें पहले इस सिचुएशन को जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करना है और आफ्टर दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हम लोग इसको पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज x, पेंसिल कॉस्ट कर लेते हैं x रुपीज ईच पेंसिल, and each eraser cost y rupees. Then in first situation, Romila went to stationery shop and purchased 2 pencils. 2 pencil means one का cost x rupees है, तो होगा 2x, and 3 eraser, so one eraser का cost y rupees, then 3y, and total cost ₹9। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन को हमने जो है ग्राफ अलजेब्रिक रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी वहां पे आपको मिलेगा हर फ्रेंड सोनाली सा हर न्यू वैरायटी पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर। सेकेंड टाइम में उन लोगों ने 4 पेंसिल खरीदी है, तो कास्ट ऑफ 1 पेंसिल x है, तो 4 पेंसिल के लिए 4x, एंड 6 इरेजर है तो उसके लिए आपका बनेगा 6y, एंड टोटल कॉस्ट ₹18। ये सेकंड सिचुएशन को हमने ग्राफिकल अलजेब्रिक रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम इनके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, 2 और उसके बाद इसे हम पिछले एग्जांपल की तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनके लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए। यहां से y इक्वल टू 9 माइनस 2x प्लस से जाके माइनस जाएगा और डिवाइड बाई 3। अब सुटेबल जीरोस के लिए x की वैल्यू आप अपने मन से राइट करेंगे यहाँ पे, और y की वैल्यू आपको आएगी x एंड y। तो x इक्वल टू एक बार आप 0 राइट कर लेते हैं। 0 ऐड करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, 9/3, दिस मीन्स 3, एंड सेकेंड टाइम we write here 3, when write x equal to 3, 3 to 6, 6 माइनस होगा 9 से, हो जाएगा आपका यहाँ पे 3/3, रिजल्ट इज 1। एंड फॉर द सेकेंड y इक्वल टू 18, 4x यहाँ जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जाकर 6 से डिवाइड कर लेंगे इसको। Now write here, one step right here,
फॉर एक्स एंड वाई वैल्यू राइट करते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स इक्वल टू 0 ऐड कर लेते हैं, 0 ऐड करते हैं फिर 0 हो जाएगा। 18/6, 6 3 18 एंड सेकेंड टाइम वी राइट हियर 3, when write here 3, 4 3 12, 18 से 12 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 6 और 6 1 जा 6। Now represent this both equation on the graph. Then first for the first 0 is 0 and 3. फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 0 and 3। 0 and 3 मीन्स एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, इसका एड्रेस होता है 0 3। सेकेंड पॉइंट इज 3 and 1। 3 एक्स एक्सिस से 3 और वाई से 1, 3 1। मीट दिस टू लाइन एंड ड्रॉ द फर्स्ट इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन हमारा जो है ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट हो गया। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी 2x + 3y = 9 को, 2x + 3y = 9। नेक्स्ट फॉर द सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट इज 0 and 3। दिस ऑल्सो रिजल्ट विल बी सेम 0 and 3। सेकेंड लाइन क्या है 0 and 3 है एंड सेकेंड इज द 3 and 1। इसका ये इन दिस वे बोथ लाइन ओवरलैप टू ईच अदर। सेकेंड लाइन का इक्वेशन भी यही होगा 4x + 6y = 80। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी गई थी इसको पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक रिप्रेजेंट किया और उसके बाद सेम सिचुएशन को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और हमने देखा कि यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है यानी कोइंसिडेंट। नाउ रिप्रेजेंट दिस टू इक्वेशंस ऑन द ग्राफ। प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू हम फिर से वैसे ही फाइंड करेंगे। इनके लिए भी कम से कम 2 जीरोज फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन को हम राइट करते हैं y = देन -4 जाके जब +4 होगा और -x एंड डिवाइड बाय 2 जीरोज फाइंड करने के लिए एक की कोई भी वैल्यू इसमें सुटेबल करिए जिससे कि कोई इंटीजर आए जिसे हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हम राइट करते हैं x = 1 × 0। जब x = 0 ऐड करते हैं तो x/2 बिकम 4/2, एक 0 हो जाएगा, रिजल्ट आता है 2 और सेकेंड टाइम राइट 4। जब 4 रखते हैं 4 - 4 0/2 = 0। इन द सेकेंड इक्वेशन यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं y = 12 माइनस है, रिप्लेस करेंगे राइट साइड में प्लस एंड 2x प्लस है जाके हो जाएगा -2x एंड y के साइड में 4 है देन by 4। नाउ फाइंड द वैल्यू फॉर x एंड y। पुट द वैल्यू 1 × 0 रखते हैं, इसमें भी 0 ऐड करेंगे देन 12/4 देन 4 3 × 12 एंड 1 टाइम राइट 6 2 × 12 12 - 12 0/4 रिजल्ट बिकम। इस तरीके से इस इक्वेशन का भी 2 हमें जीरो मिल गया है, सोल्यूशन मिल गया है और इनके लिए भी। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे और देखते हैं इनका ग्राफ कैसा आता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑन द फर्स्ट इक्वेशन 0 2 0 and 2 ये दिस इज 1 पॉइंट एंड आफ्टर दैट 4 0 ये आपका है 0 2। आफ्टर दैट 4 0 4 and 0 4 एक्स एक्सिस पे y एक्सिस पे 0 ये रह जाएगा, ये होगा 4 0। मीट दिस 2 पॉइंट्स एंड ड्रा द लाइन। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमारा हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे x + 2y - 4 = 0।
Now for the second equation, 0 3, first point 0 3 and second point is 6 0, 6 and 0, meet 2 points and draw the graph. This line represents the second equation, 2x plus 4y minus 12 इक्वल टू 0। इस तरह से देखा, यहाँ पे दो लाइनों का जो ग्राफ है एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरीके से 3 एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने देखा। फर्स्ट एग्जांपल में दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। सेकेंड एग्जांपल्स में दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थी, दिस मीन्स कोइंसिडेंट थे। एंड इन थर्ड एग्जांपल बोथ लाइन आर पैरेलल। अब होमवर्क को राइट करिए और सॉल्व करके इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए। थैंक यू।